2019 ये वो वक्त है जब दुनिया में कोरोना महामारी फैलना शुरू हो गई थी। धीरे धीरे इस बीमारी ने 2020 में पूरी दुनिया पर इतना बुरा प्रभाव डाला कि हजारों लोगों की मौत हो गई। भले ही इस बीमारी का कनेक्शन चीन के साथ जोड़ा गया हो, लेकिन इसका नुकसान दुनिया भर के कई देशों में देखा गया। हालांकि भारत सहित तमाम देशों ने इस महामारी से निपटने के लिए कई अलग अलग तरीके अपनाए। एक तरफ जहां लोगों को घरों के अंदर रहने की सलाह दी गई, तो वहीं सरकार ने जल्द से जल्द इस महामारी से बचने के लिए वैक्सीन का भी निर्माण कराया। इस वैक्सीन को कई देशों में पहुंचाया गया और भारत में भी लोगों को यह वैक्सीन लगाई गई। हालांकि इस वैक्सीन के लगने के बाद से लगातार कई लोग ये दावा कर रहे हैं कि इसने शरीर पर कई नकारात्मक प्रभाव डाले हैं। कई लोगों का यह दावा है कि लगातार बढ़ रहे हार्ट अटैक का कोविड वैक्सीन से कनेक्शन है। हालांकि अब कुछ रिसर्च में यह साफ हो गया है कि कोविड वैक्सीन और हार्ट अटैक का आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है। आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से कोविड वैक्सीन को हार्ट अटैक के लिए जिम्मेदार नहीं माना जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है। अब आप templeblessing.com से आज ही फ्री ऑफ कॉस्ट हरिद्वार गंगा जल मंगा सकते हैं। हमारी वेबसाइट से आपको फ्री में अब जब गंगा जल मिल रहा है तो आप इसके बारे में अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को ज़रूर बताएं, जिससे कि वह भी इसका लाभ उठा सकें। वैसे अब आप templeblessing.com से गंगा जल लेने के अलावा घर बैठे पूजा बुक भी करा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने खुद इस बात की जानकारी दी है कि कोविड-19 टीकाकरण और देश में अचानक हार्ट अटैक के कारण हो रही मौतों के बीच कोई भी सीधा संबंध नहीं है। मंत्रालय का यह कहना है कि भारत में कोविड-19 का टीका सुरक्षित और प्रभावशाली है। इसके गंभीर दुष्प्रभाव के मामले बहुत कम देखने को मिलते हैं। दरअसल भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी कि NCDC के किए गए दो अलग अलग अध्ययनों में ये पता चला है कि आज लगातार बढ़ रहे हार्ट अटैक के मामलों के लिए कोविड वैक्सीन का कोई भी संबंध नहीं है, जिसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस बात पर सहमति जताई है। मंत्रालय का यह मानना है कि अचानक हो रहे हार्ट अटैक का संबंध आनुवंशिक जीवन शैली, पहले से मौजूद बीमारियां और कोविड के बाद हुई परेशानियों से हो सकता है। इस पूरे मामले पर एम्स भी रिसर्च कर रहा है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स ने अपने एक अध्ययन के बाद ये बताया है कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन या दिल का दौरा युवा वर्ग में अचानक मौत का प्रमुख कारण बना हुआ है। हालांकि एम्स का ये कहना है कि अध्ययन पूरा होने के बाद अंतिम परिणाम साझा किए जाएंगे, लेकिन इन मौतों के पीछे आनुवंशिक परिवर्तनों को उन्होंने संभावित कारण माना है। ऐसे में अब आपको भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हार्ट अटैक के मामलों में वृद्धि के पीछे कोविड वैक्सीन एक कारण हो सकता है। हालांकि इसके पीछे कुछ अन्य कारण जानकारों की तरफ से माने जाते हैं। अस्वस्थ जीवन शैली लगातार बढ़ रही हार्ट अटैक का एक मुख्य कारण हो सकती है। कुछ जानकार ये मानते हैं कि अनियमित खान-पान, अत्यधिक शराब और धूम्रपान, व्यायाम की कमी भी व्यक्ति के शरीर पर बुरा प्रभाव डालता है और इससे उन्हें हार्ट अटैक जैसी समस्या आ सकती है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति के शरीर में पहले से ही हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हृदय संबंधी बीमारियां हैं, तो ऐसे में उनमें भी हार्ट अटैक के लक्षण देखे जा सकते हैं। तनाव और मानसिक अस्वस्थता की स्थिति भी हार्ट अटैक का शिकार व्यक्ति को बना सकती है। ऐसे में लोगों को तनाव मुक्त रहने और मानसिक रूप से शांत रहने की सलाह दी जाती है। अगर किसी परिवार में पहले से ही कोई हार्ट पेशेंट है, तो ऐसे में उस व्यक्ति के परिवार के किसी सदस्य को भी हार्ट संबंधी परेशानी हो सकती है। तो यहाँ वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने परिवार की सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भारत के किसी भी मंदिर में पूजा कराना चाहते हैं
या फिर आपका अयोध्या, रामलला, हरिद्वार, जैन तीर्थ महावीर जी जाना नहीं हो पा रहा, तो आप रामलला, अयोध्या, हरिद्वार, महावीर जी में घर बैठे templeblessing.com से पूजा बुक कराकर भगवान का आशीर्वाद ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पंडित भोज और गौ सेवा कराना चाहते हैं तो वो भी templeblessing.com पर उपलब्ध है। ज़्यादा जानकारी के लिए कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और घर बैठे पाएं भगवान का आशीर्वाद। हमारा यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।